बस भाई आपने कहा कि इस्लाम में मसलक की जगह है बट फ़िरके की नहीं है, तो हम ये कैसे मतलब समझ पाएँ या क्लियर करें कि कौन सा मुसलमान है जो फ़िरके वाली आइडियोलॉजी में है और कौन सा मुसलमान है जो मसलक वाली आइडियोलॉजी में है? मेरे भाई ये तुमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। हाँ, मैं बहुत हाईलाइट करता हूँ कि इस्लाम में मसलक की जगह है पर फ़िरके की जगह नहीं है। अब एक मसलक वाला आदमी और फ़िरके वाला आदमी सेम ही लगता है ऑलमोस्ट। अगर तुम्हारी पैनी नज़र नहीं है ना तुम्हें सेम लगेगा। और एक हद तक ना मसलक वाला और फ़िरके वाला सेम ही है एक हद तक, बस उनका फ़र्क पता है कहाँ है? एटीट्यूड में। फ़र्क एटीट्यूड में है। मसलक वाला होना और फ़िरके वाले में फ़र्क कुछ नहीं है, सबकी प्रैक्टिसेस एक होंगी। अगर कोई एक मसलक का है तो और एक फ़िरके का है और दोनों का मतलब समझो एक ही मसलक वाले हैं वो, समझो। हाँ, फ़िरके वाले का और मसलक वाले का तुम्हें प्रैक्टिसेस हूबहू सेम लगेंगी, पर उनका डिफरेंस पता है कहाँ है? एटीट्यूड में। अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस कहाँ है एटीट्यूड में। हाँ, मैं तुम्हें एक सहाबियों का एग्जाम्पल देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ऐसा हुआ कि सहाबियों को बोला कि नमाज जो है एक पर्टिकुलर जगह जाके पढ़नी है, इतनी फास्ट जाओ कि मतलब वहाँ जाके तुम्हें ये नमाज़ पढ़नी है, पर्टिकुलर असर की नमाज। तो जो है सहाबी चले, अब असर का वक्त हो गया और वो उस जगह पे पहुँच ना पाए। तो कुछ सहाबी रुक गए और नमाज़ पढ़ने लगे। हाँ, तो दूसरे सहाबी ने बोला, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि असर की नमाज वहीं पहुँच के करनी है, तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि इतने जल्दी जाओ कि असर की नमाज तक वहाँ पहुँच जाओ। अब नहीं पहुँच पाए तो वक्त हो गया, हम नमाज़ पढ़ेंगे। दूसरे सहाबी ने कहा नहीं भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है असर की नमाज वहाँ पढ़नी है तो हम वहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये क्या है? दोनों की नीयत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की। दोनों ग्रुप, सहाबी में दो ग्रुप हो गए ना, दोनों की नीयत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग हो गई, ये समझो मसलक हो गए दोनों के अलग अलग। एक बहुत बेसिक उस पर समझा रहा हूँ ऐसे, कि इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ इस स्टोरी में अगर देखें तो इनका मसलक ये था कि नहीं जी हमें नमाज यहीं पढ़नी पड़ेगी, वो वक्त की बात थी। और दूसरे का मसलक ये था कि नहीं भाई अब वहीं पढ़नी है चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों ने एक दूसरे पर जजमेंट पास नहीं करी कि तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। हाँ, इनका नियत क्या थी साहबी ने? अल्लाह तुम्हारी कबूल करे, अल्लाह हमारी कबूल करे। दोनों की नियत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की। दोनों की नियत क्या थी? दोनों ग्रुप्स की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की। तो उन्होंने एक दूसरे पे फतवे देने शुरू नहीं किए कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है। हाँ, उन्होंने बोला चलो भाई अल्लाह आपकी कबूल करे, अल्लाह हमारी। उनके हिसाब से उनमें कमी है और उसके हिसाब से उनमें कमी है, दोनों ग्रुप्स के हिसाब से एक दूसरे में कमी है। देखो इस कमी की बात को समझो। जो मसलक वाले होते हैं ना वो कमी पे फोकस नहीं करते हैं, वो कमी पे फोकस नहीं करते हैं, वो इस पे फोकस करते हैं जो है। अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में कि हमने चांद के फेजेस बनाए हैं जिनको देख के तुम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वक्त को, टाइम को, महीनों को, है ना, कि जैसे मून के फेजेस होते हैं, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, नो मून। हम कहते हैं अरे भाई ईद मुबारक, अरे भाई रमज़ान मुबारक, है ना, हम ये करते हैं। अरे भाई मुहर्रम शुरू हो गया, है ना, हम ये करते हैं ना। तो चांद को देख के हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब देखो मेरे भाई चांद के फेजेस हैं। एक फेज़ आता है फुल मून, और ये मिसाल है एक्चुअली चांद का है ना। अल्लाह कहता है मैं बात ही मिसल में करता हूँ, मैं बात ही मिसल में करता हूँ, मिसल में। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह चैप्टर 10 वर्स 6 में भी कहता है कि बेशक रात और दिन के पलटने में और जो भी कुछ हमने बनाया वो एक आयत है मुत्तकी के लिए, कोई मुत्तकी इनमें से लेसन्स ले लेता है। तो देखो इस्लाम का नज़रिया क्या है चांद को लेके। ज़रा सा चांद में रोशनी होती है, हम क्या कह देते हैं? ईद मुबारक। कोई बोले अरे भाई ज़रा सी रोशनी आई थी गायब भी हो गया, फुल मून का वेट करो फिर बोलो मुबारक मुबारक। इतनी सी रोशनी और तुमने मुबारक कर दिया। तो देखो अगर हम चांद की मिसाल लें, एक फेज क्या है? फुल मून, कंप्लीट, है ना। हु इज कंप्लीट, हु इज फुल? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज फुल, ही इज कंप्लीट। जो उनसे आगे गया वो भी इनकम्प्लीट, जो उनसे पीछे रहा वो भी इनकम्प्लीट, है ना। किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया, किसी भी सहाबी ने, किसी भी अहलुल बैत ने, किसी भी अशरा मुबशरा ने, हाँ, किसी ने भी ये नहीं क्लेम किया कि हम फुल मून है, हम कंप्लीट मून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। हाँ, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं मैयार हूँ, मैं क्राइटेरिया हूँ, जिसका मेरे जैसा ईमान होगा वो जन्नत जाएगा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जिसके अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जन्नत जाएगा। उनको तो ये कहना चाहिए था ना, जिसका मेरी तरह फुल कंप्लीट ईमान होगा वो जन्नत जाएगा, जो मुझसे आगे गया वो भी जहन्नमी, जो मुझसे पीछे रहा वो भी जहन्नमी। हाँ, उनको तो ये कहना चाहिए था ना, पर उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का, अल्लाह का नज़रिया क्या है? वो देख रहे हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी होगा ना तेरा ईमान मेरे जैसा, कि जो मेरा ईमान है ना, आई एम फुल मून, तेरे अंदर एक ईद के चांद जैसी रोशनी होगी ना, हम कहेंगे आजा। हाँ, इस्लाम में
चांद की रोशनी देखी जाती है, चांद का अंधेरा नहीं देखा जाता। जब तुम देखते हो ईद मुबारक, तुमने भी देखा होगा अभी ईद का चांद, रोशनी देखी अंधेरा, रोशनी देखी। देखो इस्लाम का नज़रिया क्या है, इस्लाम के नज़रिए में ये देखा जाता है ग्लास कितना भरा है, ये नहीं देखा जाता ग्लास कितना खाली है। ये एटीट्यूड है, हाँ ये एटीट्यूड है कि ये देखा जाएगा कि ग्लास कितना भरा हुआ है, ये नहीं देखा जाएगा ग्लास कितना खाली है। और अल्लाह तो ये कह रहा है कि अगर एक बूंद होगी ना, राई के दाने का बराबर होगा, मैं कहूँगा आ जाओ, आ जाओ, ईमान वाला काउंट किया, आ जाओ मेरी जन्नत में। अल्लाह तो ये कहेगा। दुनिया बोलती अगर एक बूंद है ग्लास में, दुनिया क्या बोलेगी, ग्लास खाली है। अल्लाह बोलेगा नहीं एक बूंद है, आ जा, राई के दाने के बराबर ईमान है, आ जा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा जिसका मेरे जैसा ईमान होगा वो जन्नत जाएगा, उन्होंने कहा जिसके अंदर राई के दाने के बराबर जन्नत ईमान होगा वो जन्नत जाएगा। तो जो मसलक वाला होता है ना, उसका नज़रिया ये होता है, वो अंधेरे पे नज़र नहीं डालता, वो रोशनी पे नज़र डालता है। वो ये नहीं देखता ग्लास कितना खाली है, वो देखता है ग्लास में एक बूंद तो है, और वो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वो कहता है अल्लाह तुझे भी कबूल करे, अल्लाह मुझे भी कबूल करे। हाँ, उसका एटीट्यूड ये होता है। समझ में आ रहा है? एटीट्यूड का डिफरेंस है मेरे भाई, एटीट्यूड का। जो फिरका परस्त होता है ना, वो देखता है ग्लास में एक बूंद खाली है, कहता है आउट, मरदूद। सामिरी था ना, डोंट टच मी, अलग 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 अलग, ये होता है फिरका वारियत। सामिरी जो था ना मूसा अलैहि सलाम की कौम का, क्या हो गया था, टच मी नॉट, उस पर अल्लाह की लानत थी, उस पर अल्लाह की लानत थी, अलग अलग अलग, दूर हो दूर हो दूर हो। ये फिरके वाले करते हैं, इस उम्मत के सामरी यही करते हैं, वो फिरके बांटते हैं, अलग अलग अलग। और मसलक वाला क्या करता है, चल भाई मेरे हिसाब से नमाज ऐसी है और तेरे हिसाब से नमाज ऐसी है, हाँ तेरी ये अंडरस्टैंडिंग बनी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि आता है कि कान तक हाथ लेके गए, अब कोई हाथ यहाँ तक लेता है, हाँ तो कहता है हाथ यहाँ तक जाएगा, कोई हाथ यहाँ तक लेता है कि बस यहाँ तक पहुँचा, हाथ हो गया। अब दोनों में बहस हो रही है, अरे भाई दोनों की नीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की, कोई हाथ यहाँ तक लेता है, हाँ कि हाथ तो यहाँ तक है, अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनके पास भी आर्ग्यूमेंट है, कहता नहीं हाथ यहाँ तक पहुँच गया। अब उस पर क्या लड़ना है यार, एक दूसरे को बोलो अल्लाह तुम्हारी भी कबूल करे, अल्लाह हमारी भी कबूल करे, तुम्हारी नीयत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है और हमारी नीयत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया मसलक। और फिरके वाला क्या होगा, तेरी कबूल नहीं होगी सर, मेरी कबूल होगी, और ये फैलाएगा वो गंदगी हर जगह। ये एटीट्यूड हटा देगा कि चांद में रोशनी देख, चांद में अंधेरा ना देख। देखो जो मसलक वाले होते हैं ना, खुश होते हैं, वो तुम्हें स्माइलिंग मिलेंगे, वो पता क्या देखेंगे, वो क्या कहते हैं, यार चलो कम से कम 3 वक्त की तो नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह इसको 2 वक्त की और हिदायत दे। वो खुश होगा कि चलो भाई कम से कम इतना तो कर रहा है। हाँ, वो क्योंकि वो क्या देख रहा है कि ग्लास कितना भरा है, वो तुम्हें मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और जो फिरका परस्त होंगे ना, वो तुम्हें कभी खुश नहीं मिलेंगे, तेवड़ियों पे बल होगा, हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे, शिकायत, इसमें कमी, इसमें कमी, इसमें, वो हैप्पी नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि कमियां निकालना है। और जो मसलक वाला है वो क्या बोलेगा, हाँ जो रोशनी देखता है चांद में, वो क्या बोलेगा, चल भाई कम से कम कलमा तो पढ़ रहा है, अल्लाह इसको और हिदायत दे। हाँ, उस पर खुश हो जाएगा, कम से कम कलमा पढ़ रहा है, और फिर क्या दुआ करेगा, अल्लाह इसको और हिदायत दे। वो खुश मिलेगा, वो हैप्पी मिलेगा। ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि लोग आगे बढ़ें, पर वो लानतें नहीं कसेगा, वो उस पर नहीं कहा चल बे चल तू आउट, तू इस्लाम के बाहर, तू ये तू वो है, तेरा कुछ होने ही नहीं वाला। हाँ, वो ऐसा नहीं करेगा। फिरके वाले ऐसे ही करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस है, एटीट्यूड का डिफरेंस है मसलक वाले में और फिरके वाले में। तो इस्लाम में मसलक की जगह है, फिरके की जगह नहीं है। मसलक वाला कहेगा कि अल्लाह तेरी भी कबूल करे, अल्लाह मेरी भी कबूल करे, और फिरके वाला कहेगा बस मेरी कबूल होगी, तेरी कबूल नहीं होगी। ये एटीट्यूड है मेरे भाई, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड क्या हो, अपना एटीट्यूड क्या बनाओ, लोगों में रोशनी ढूंढना, अंधेरा मत ढूंढना। हाँ अंधेरा होगा, बढ़ाने की कोशिश करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट तो कोई बनेगा ही नहीं मेरे भाई, तो बस रोशनी में बढ़ाने की कोशिश करना।